जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और अभी प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी जो है वो लगातार चल रही है। और आज मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 4, 5, 6 वचन। और मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रोक, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आँखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। वध किया हुआ मेमना कौन है? ये 7 सिंह कौन है? क्या दर्शाता है? यहूदा के गोत्र का वह सिंह और दाऊद का मूल वो क्या है? वो सारी बातें खुलने वाली है। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को टच करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यहूदा का सिंह का मतलब राजा, और वो प्रभु यीशु के बारे में है लिखा हुआ शब्द जो उससे पहले हम देख ही चुके हैं। लेकिन ये प्रभु यीशु ही क्यों ये मुहर खोलने के लिए योग्य? क्यों कोई स्वर्गदूत नहीं? क्यों पिता परमेश्वर नहीं? क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं? क्यों प्रभु यीशु ही वो खोलने के लिए योग्य? इसका कारण क्या? क्यों प्रभु यीशु ही ये खोलने के लिए योग्य? कारण ये था कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए, प्रभु यीशु इंसान बने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी, प्रभु यीशु ने शैतान से मार खाया, शैतान ने उनको क्रूस पर मरवा दिया, कोड़े मरवाए, उनके ऊपर थूका गया, उनको दोनों हाथों और पैरों में खिले ठोक दिए गए, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। ये सब कुछ प्रभु यीशु ने सहन किया। इसलिए अब उस शैतान को मारने का अधिकार भी सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। यह जो पुस्तक है उसमें क्लेश काल के बारे में लिखा हुआ है, और इसलिए इसको खोलने के लिए कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु ही योग्य है। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो राजा है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है कि वो दाऊद का मूल। अभी देखो, प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो कई लोग बोलते थे दाऊद के बेटे, हे दाऊद के पुत्र। लेकिन दाऊद खुद भजन संहिता 110 उसके पहले वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा। मतलब वो प्रभु यीशु को भी प्रभु कहते हैं, चाहे उनके अंश में आए। लेकिन प्रभु यीशु ही सबको पैदा करने वाले, वही हमारा सृजनहार है। इसलिए दाऊद का मूल, लोग चाहे उनको दाऊद का पुत्र समझें, लेकिन वो दाऊद का मूल है, वो दाऊद का मूल है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि 7 आँखें हैं उनकी, और 7 आँखें जो है वो 7 आत्मा है, और 7 आत्मा मतलब पवित्र आत्मा। लेकिन वो मेमना जो है यहाँ पर लिखा है 7 सिंह है, और 7 सिंह का मतलब होता है राजा, और 7 का मतलब संपूर्ण राजा। किस तरह से हम बाइबल से ही पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य, और हम पढ़ते हैं उसका 17 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और जो 10 सिंह तूने देखे वो 10 राजा है। प्रकाशित वाक्य में सिंह का मतलब राजा किया गया है। 7 राजा मतलब संपूर्ण राजा, और संपूर्ण राजा मतलब परमेश्वर ने हमको भी कहा है। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न तो उस पशु की और न उसकी मूरत की पूजा की थी,
और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। अब राज्य करने वाले तो राजा ही है, वह प्रभु यीशु के साथ हम सभी राज्य करने वाले। 7 राजा मतलब संपूर्ण राजा, मतलब हम सभी राजा, और प्रभु यीशु हम सभी के राजा, जो राजाओं के राजा है। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और आगे 7 से लेकर अगर 14 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर जो भेद वाली बात है वो वहाँ पर कोई नहीं है। जो हम देख चुके वही बातें लिखी हुई। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।